રિઝલ્ટ સિઝન ચાલી રહી છે એટલે આપણે એક મેનેજમેન્ટ અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયું છે એ છે બજાજ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ, જેને તેના પહેલા ત્રિમાસિકના પરિણામ અનુમાન કરતાં જરા નબળા રજૂ કર્યા છે ને પહેલાં આપણે થોડા નંબર્સ પર નજર કરી લઈએ તો આપણે જોઈએ કે રેવન્યુમાં એક 41%નો એક વધારો જોવા મળ્યો છે અને સાથે જ ગ્રોસ માર્જિનમાં પણ એક વધારો જોવા મળ્યો છે 38% વર્સિસ 35% સાથે એબિટામાં 6 કરોડનો એક ગેઇન દેખાયો છે વર્સિસ લોસ 21 કરોડનો હતો અને સાથે જ કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે વધારે ચર્ચા કરીએ અને વધારે એમની પાસેથી સમજી લઈએ અને એના સાથે આપણી સાથે જોડાયા છે બજાજ इलेक्ट्रिकल्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुजा पोद्दार। गुड मॉर्निंग। और पहले तो अगर आप हमें बता सकें कि अनलॉक के बाद बिजनेस में कितना आपको अपमूव देखने को मिला है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अनलॉक के बाद बिजनेस काफी पिकअप हुआ है। जून में हमने काफी पिकअप देखा है और क्वार्टर के बाद जुलाई में भी वो पिकअप काफी तेजी से बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। लास्ट ईयर भी जुलाई में अनलॉक था, पर उसके लास्ट जुलाई से कंपैरिजन में इस जुलाई में काफी बढ़ोतरी या इंक्रीज ग्रोथ दिख रही है हमको डिमांड की। तो मेरा मानना है, अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में भी हमको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। जी, और अभी देखिए तो सारी की चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, फिर कोई भी शॉपिंग हो तो आपको ऑनलाइन से कितना सेल्स मिल रहा है, कितना अपमूव वहाँ से मिला है आपको। तो ऑनलाइन सेल्स भी हमारी बढ़ रही हैं। Q1 क्योंकि कई शॉप्स शटडाउन में थी या शट थी, तो ऑनलाइन में काफ़ी ग्रोथ दिखी है। पिछले कुछ साल हमारी ऑनलाइन जो कंट्रीब्यूशन था टोटल सेल्स को 10-11% था, पिछले साल 12 हो गया था। इस साल अभी तक Q1 के हिसाब से ऑलमोस्ट 13+% ऑनलाइन से कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे बिजनेस में। पर ग्रोथ रेट अगर देखें ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन का ग्रोथ रेट इज़ अबव 40-50%। तो मेरा मानना है वो ग्रोथ रेट जो है ऑनलाइन की अभी भी कई तेज़ी से बढ़ती रहेगी। हैविंग सेड दैट, हमारे लिए फिजिकल या ऑफलाइन स्टोर्स भी इम्पोर्टेंट है। हम उनको भी पूरा सपोर्ट करते हैं और जैसे कि अनलॉक होने से, लॉकडाउन खुलने से फिजिकल स्टोर सेल्स भी बढ़ रही हैं, तो हमको उसकी भी खुशी है। हाँ, तो अगर डिमांड वाइज देखें तो कहाँ से आ रही है, अगर आप ब्रेकअप दे सके कि रूरल डिमांड का क्या पोर्शन रहेगा और अर्बन डॉलर का डिमांड का क्या पोर्शन रहा है। तो अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं, पिछले साल जबकि कोविड का काफ़ी इम्पैक्ट था, अर्बन ने काफ़ी स्लो डाउन या बीटिंग ली थी, रूरल ने सपोर्ट किया था। इस साल वैसा माहौल नहीं है। मुझे लग रहा है कि रूरल और अर्बन का जो नॉर्मल मिक्स रहता है, वही मिक्स चलता आ रहा है। पिछले साल कई 6 महीने तक रूरल हैड गॉन अप, अर्बन थोड़ा नीचे था और फिर अक्टूबर नवंबर से नॉर्मल हो गया था। इस साल अप्रैल मई जून में भी अर्बन रूरल का जो स्प्लिट है वो सेम रहा है। सो आई थिंक दोनों एक ही ट्रेंड में मूव कर रहे हैं। शायद ये भी कारण हो सकता है कि इस बार कोविड जो है थोड़ी रूरल एरियाज में भी फैला है, तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा है मुझे अर्बन और रूरल के जो ट्रेंड लाइंस हम देख रहे हैं डिमांड का। अब जो ग्रोथ आ रही है, वापस से दोनों अर्बन और रूरल दोनों तरफ से ग्रोथ आ रही है इसका। दैट्स गुड टू हियर। लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स का अगर फिगर देखें तो उसमें काफ़ी एक अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, क्योंकि प्राइस हाइक आपने किया था। क्या अभी फर्दर प्राइस हाइक का भी प्लान है। जी हाँ, प्राइस हाइक हमने किया, पर कमोडिटी या रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं। कंज्यूमर को हम एक साथ इतना पूरा प्राइस पास नहीं करना चाहते थे, कॉस्ट नहीं पास करना चाहते थे। तो Q1 में हमने 3 से 4% का प्राइस हाइक लिया है और अभी Q2 में जुलाई-अगस्त में और 3 से 4% का प्राइस इंक्रीज़ का हमारा प्लान है। तो मेरा मानना है कि अभी जो कमोडिटी जी। साइड रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो फ्लैटन आउट हो गई है, स्टेबलाइज़ हो गई है और बढ़ती हुई नहीं दिख रही है मुझे। तो इस जो प्राइस हाइक हम लेंगे, इस प्राइस हाइक से हम पूरा कैच अप कर लेंगे। एंड बाय सितंबर वी विल बी बैक टू नॉर्मल हेल्दी मार्जिन्स आल्सो। हम्म, तो अगर हमें कुछ लेना है तो हमको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा एज एंड कंज्यूमर, मैं वो सोच रही थी। लेकिन आपका डेट फिगर देखें तो वो भी एक उसमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। कुछ कैपेक्स प्लान्स के, कुछ उसको रिड्यूस करने के कुछ प्लान्स हैं आपके। तो डेट की आपने बात की, उसके पहले मैं कैश फ्लो की बात करूँ। Q1 में भी जो कि मुश्किल क्वार्टर था, उसमें भी हमने कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन किया है। 39 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट किए हैं, जो कि हमारा खास फोकस रहा है पिछले कई क्वार्टर से। डेट में जो आप इंक्रीज देख रहे हैं वो सिर्फ
वो सिर्फ हमने एक कंपनी एक्वायर की थी स्टारलाइट लाइटिंग Q1 में, उससे 200 करोड़ का डेट हमारे बैलेंस शीट आया था। तो उसके कारण डेट का इंक्रीज दिख रहा है आपको बिटवीन मार्च एंड जून। पर मैं आपको एक आगे का फिगर दे दूं, एज ऑफ 7th ऑफ अगस्त जो आपको डेट फिगर 656 करोड़ दिख रहा है जून में, वो अभी एज ऑफ 7th अगस्त दैट इज डाउन टू 434 करोड़। तो हमारा फोकस कैश फ्लो पर भी है और डेट रिडक्शन पे भी है। एंड ये जो अगस्त 7th फिगर जो मैं बता रहा हूँ, उससे आपको दिख रहा है कि जो हमने कंपनी एक्वायर की, नया डेट लिया था, उसको भी हमने काफी स्तर तक रीपे कर दिया है। तो हमारा ट्रेंड लाइन रहेगा कि हर क्वार्टर डेट को कम करते रहेंगे। जी, काफ़ी आपने कम किया है अराउंड 200 प्लस क्रॉस से। जी। लेकिन दूसरा जो मैं जानना चाहूँगी आपसे वो है कि ऑर्डर बुक आउटलुक अभी कैसा दिख रहा है, और स्पेशली ईपीसी सेगमेंट एग्जीक्यूशन स्टेटस भी हम जानना चाहेंगे। तो ईपीसी का हमारा फोकस रहा है, बल्कि इसके बजाय कि हम ऑर्डर बुक को बढ़ाते रहें पर एग्जीक्यूशन स्लो करें, कि हम ऑर्डर बुक को कंट्रोल में करें और एग्जीक्यूशन को फास्ट करें। हमारी एज ऑन जून हमारी ऑर्डर बुक लगभग 880 करोड़ है, विच इज इन आर कंट्रोल। और एग्जीक्यूशन पे हमारा काफी फोकस है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे फोकस है, रिटेंशन मनी रिकवरी पे फोकस है। तो दैट इज गोइंग ऑन वेल। Q1 में स्लो डाउन ऑफ कोर्स हुआ कि कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण प्रोजेक्ट साइट्स बंद थी। Q2 में थोड़ा मानसून का असर आता है। पर एज पर नॉर्मल जो हमारे प्लान है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ओवरऑल अगर आप ईपीसी की बात करें, जो पहले की हमारे लिए काफी लॉस मेकिंग बिजनेस था, अब भी लॉसेस है, पर लॉसेस को हमने अ, काफी हद तक कम किया है। पिछले साल Q1 में हमारे ईपीसी के लॉस लगभग 43 करोड़ थी। इस साल Q1 में हमारे ईपीसी का लॉस 13 करोड़ है। ईपीसी के अंदर भी अगर हम देखें तो इल्यूमिनेशन बिजनेस जो है, जो पार्ट ऑफ ईपीसी है, दैट इज एक्चुअली एज क्लोज टू ब्रेक इवन। तो फुल ईयर बेसिस पे ईपीसी बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा। और दो बिजनेसेस है ईपीसी में जो, सॉरी, इल्यूमिनेशन बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा। और दो बिजनेसेस हैं ईपीसी में जो कि थोड़ा लॉस एक दो क्वार्टर और रहेगा, उसके बाद वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ओवरऑल ट्रेंड लाइन ईपीसी का भी लॉस इज कमिंग डाउन, एंड बाय एंड ऑफ द ईयर हम उसको ब्रेक इवन तक लेकर आएंगे। हम्म। और सेगमेंट वाइज अगर ग्रोथ की देखना है तो कैसे आपका ग्रोथ रहा है, जैसे कि और आगे जाके ग्रोथ इन फैंस के होम अप्लायंसेस में क्या क्या देख रहे हैं, आउटलुक क्या देंगे आप आगे के क्वार्टर के लिए। तो मेरा मानना है कि Q1 में तो ग्रोथ रेट्स आर वेरी हाई, बिटवीन 40 50 60%, बट दिस इज बिकॉज लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट था। तो इसको अगर हम साइड में रखें, ऑन अ नॉर्मल क्वार्टर, जैसे कि आप आगे की क्वार्टर्स की बात करें, Q2 3 4, वेल हम प्रोजेक्टेड फिगर्स नहीं देते, पर हमारा मानना है कि हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ शुड बी पॉसिबल, और हम वो वेरी मच ऑन ट्रैक है वो हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर करने के लिए। और अभी जो ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है मार्केट में, जुलाई अगस्त तक का जो दिख रहा है, उसके हिसाब से आई थिंक इट इज़ वेरी मच पॉसिबल।